हम लाख पढ़ लें, लाख कोशिश कर लें, मगर हम कहीं भी स्थिति में नहीं पहुँचे। हमारे तुलसीदास जी ने भी गुरु की महिमा को सर्वप्रथम गाया है और बताया है कि बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। देखिए, हमारे जीवन में अगर गुरु का पदार्पण हुआ तो हमारी दशा दिशा दुर्दशा जो हो रही थी वो स्वच्छ दिशा में बदल गई। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। जब तक गुरु का हम लाख पढ़ ले, लाख तक चंद्रमा सूरज की भांति चमचमाता रहेगा। तो एक कवि ने भी कहा, जब ऐसा अवसर मिले, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, राम नाम का सुमिरन करके भव सागर से तर जा। तो ऐसी गुरुवर की कृपा होती है, और अगर हो गई और ये प्रतीत हम ये मान के चलते हैं गुरुवर का आशीर्वाद हमारे सर पर बना हुआ है और सदैव बना रहेगा, इसी के साथ में हम भागवत के महात्म्य में जानते हैं कि आखिर भागवत प्रवेश करने से पहले कि भागवत को जान लें, आखिर भागवत है क्या। अभी तो संतों की वाणी सुनी, भागवत में देखिए 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। तो भागवत को सिरोधार्य करने के लिए भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। इनके बीच में शिरोमणि चंद्रमा के समान चमक रहा है भागवत का भाग गा वाता। तो भा, और ये ईश्वर ने हम पर मनुष्य योनि दे करके बड़ी कृपा की, और भागवत में प्रवेश करने के लिए, भागवत को समझने के लिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको पहले से 4 चीजें दे दी। वो कौन, और सब में मौजूद हैं। शरीर भगवान ने दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमारे जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे तब हमको ये मानव का शरीर मिला है। तो भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है जो मनुष्य का शरीर दिया है। उसके बाद मन भी दे दिया है। मन चंद्रमा का जैसा प्रतीक है। बुद्धि दे दी है, वो भी सद्बुद्धि दी है। अगर सद्बुद्धि ना दी होती तो आज इस रास्ते पर जो चलने का भगवान का इशारा हुआ है, गुरुदेव की कृपा हुई है, तो वो आज ना हो पाता। और सबके बीच में एक आत्मा को बैठाल दिया है, वो उसमें परमात्मा अपना सूक्ष्म रूप रख करके स्वयं अवतरित हो गए। तो भागवत का हा भागवत का संबंध भक्ति से है, और भक्ति हमारे बुद्धि से है, आत्मा से। जब तक हमारी आत्मा और बुद्धि और मन, शरीर, ये 4 चीजें भक्ति में बढ़ने के लिए
इन्हीं का इशारा होता है। बुद्धि अपना इशारा कर देती है कि अब आप पर कृपा है और संसार में कल्याण के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें। तो भागवत का भक्ति, सबसे पहले हमारे जीवन में भक्ति आए। गा से ज्ञान, ज्ञान का संबंध हमारी बुद्धि से है, और जब हमारे अंदर भक्ति आएगी तो ज्ञान भी आएगा और बुद्धि में समाहित होगा। वहां से है वैराग्य, यानी जो अब तक के हम भटके हुए थे उसके एक रास्ते का, मन के द्वारा जो हमारा मन भटक रहा था अभी इधर संसार की वासनाओं में, वो जो है अब हमारा वैराग्य की तरफ। अब तो हमने अपने लिए जो जिया, अभी तक के ऐशो आराम के लिए जिया, बहुत जी लिया। अब कुछ संसार में हमारे कर्तव्य भी हैं, हम केवल अपने अधिकारों को ही ना ढूंढते रहे, अब कर्तव्यों की तरफ हमारा ध्यान जाए। तो कर्तव्य को ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में वैराग्य का आना निश्चित है। तो जब वैराग्य आया, और वो भी मन से, क्योंकि मन हमारा चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा मनसोवाग, तो चंद्रमा हमारा, भगवान ने इसीलिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे रखा। तो हम भी आप भी शीतलता का प्रतीक करते हुए, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है, इसको संभाल लिया, ये संभल गया तो सब जीवन की राह सरल हो जाती। इसको संभालने के लिए, इसको संभालने के लिए हमको वैराग्य का सहारा लेना पड़ेगा, अपने अंदर भाव प्रकट करने पड़ेंगे, संतों का वाणी सुननी पड़ेगी, तब हमारे अंदर भागवत का ता उतरेगा। अंतिम शब्द भागवत का ता है, ता से त्याग, कि अभी तक हमने केवल लेने 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 की बात करते रहे, अब जब हमारे जीवन में त्याग आए तो हमारे जीवन से देने 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 की बात आए। एक दक्षिण भारत के दादू दयाल जी थे, वो सुबह उठ करके अपने घर से दौड़ते हुए चलते थे और कहते थे, दादू ने है दिया, दिया करो दो हाथ, एक दिया घर पे जले, एक दिया चले साथ। दिए से दिया गया, और दिया ऐसा है जो पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। तो हर कथा के चार फल होते हैं। यही सोना सोनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन भी किया कि महाराज जी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे जीवन में आए, और हम संसारी लोग हैं, संसारी लोग अपने जीवन का कल्याण कैसे करें। हे सूत जी महाराज, आप हमारे मार्ग को सुलभ करें, हमको समझाएं कि हम कम से कम समय में अपने जीवन का उद्धार कैसे करें। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों की वाणी को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। वो कहा कि तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और सबके जन कल्याण का प्रश्न है, और हम इसको तुम्हें एक दृष्टांत के माध्यम से सुनाते हैं। सुधा कुंभम गृहीत देवासत्र समागमनम, सुखम नत्वा वरन सर्वे स्वहकार कुशलासुरा। कहते हैं, एक बार सौनकाद ऋषि कहते हैं, सूत जी उनको बताते हैं कि एक बार गंगा के किनारे पट वृक्ष की छाया में सुखदेव जी बैठ करके राजा परीक्षित को कथा सुनाने का विचार ही कर रहे। अब देखिए, वट वृक्ष की छाया, गंगा का किनारा,
बट माने पेड़ नहीं, पेड़ तो जो है साधारण वृक्ष नहीं है। बट माने होता है विश्वास। और जब कथा विश्वास के नीचे सुनी जाए, विश्वास रख करके सुनी जाए, तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आना शुरू हो जाते। तो वही कहा कि सारे देवबंद, देवता लोग एक अमृत कलश लेकर के वहां पे पधारे। और जब देवता अमृत कलश लेकर के आए, तो सुखदेव जी ने देखा कि आज ये सारे देवता लोग क्यों आए। पूछा, भाई तुम लोगों का यहाँ आगमन कैसे हुआ। कि सोचने लगे, हमने तो इनको बुलाया नहीं है, परीक्षित जी ने पुकारा भी नहीं है, तो क्यों आए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हे महाराज जी, हमने ये अमृत कलश लेकर के आए हैं, और हमने ये सुना है कि परीक्षित जी मरने वाले हैं। तो हम सब लोगों ने ये विचार बनाया है कि ये जो अमृत है, ये परीक्षित जी को पिला दिया जाए, जिससे इनके मरने की समस्या ही समाप्त हो जाए। सुखदेव जी ने सोचा कि ये तो मृत्यु रूपी संसार है, यहाँ तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। आज तक तो देवता कभी नहीं पूछने आए, आज क्यों आए। तो अपने मन ही में सोच रहे थे। फिर कहा, अच्छा ठीक है, तो पिलाओ। तब देवताओं ने कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन है। हाँ बताएं, क्या निवेदन है। ये जो अमृत है, ये तो हम लोगों ने निश्चय किया है कि परीक्षित जी को पिला दें, मगर निवेदन ये है कि जो परीक्षित जी को ये अमृत रूपी कथा भागवत आप ये रसपान कराने वाले हैं, ये हम सबको करा दे। इतना सुनते ही सुखदेव जी चकित हो गए कि अब उस बात उनकी समझ में आ गई कि कारण क्या था। उन्होंने कहा, अरे ये तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा, और कहा ये भगवता अमृत लाखों करोड़ों मणियों के समान। अरे भाई, तुम तो यहाँ व्यापार करने चले आए। अगर मूल्य बराबर की हो, तब तो चलो एक बार सोचा जा सकता था कि हमारी चीज तुम ले लो, तुम्हारी चीज हम ले ले, तो ये तो विनिमय समझ में आता था। मगर कहाँ कांच का टुकड़ा, और कहाँ करोड़ों मणियों के समान। अरे तुम, अरे ठगियाओ, तुम अगर श्रद्धा पूर्वक आते, और जैसे सारे लोग बैठे हुए हैं कथा सुन रहे हैं, वैसे तुम भी कथा सुनते, तो क्या हम भगा देते। मगर तुम्हारे अंदर तो केवल विनिमय था, व्यापार करने आए हो। अरे राम राम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और तुम लोग जा सकते हो। देवता बड़ा अपमानित हुए और चले गए। तो वही सूत जी कहते हैं, अरे ऋषियों, ये दुर्लभ कथा है, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं। केवल अगर पृथ्वी लोक में केवल मनुष्यों को ही ये सुलभ है। पृथ्वी लोक को छोड़ करके ये कहीं भी चले जाइए, दो देवलोक ब्रह्मांड कहीं भी चले जाइए, ये कथा आपको नहीं मिलने वाली। स्वर्गे सत्ते चा कैलासे वैकुंठे नास्ते रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन कहिचित। अरे स्वर्ग लोक, सत्य लोक की बात छोड़ो, वैकुंठे अति अयम रसः नास्ति। हमारे श्री राम जी एक बार
अवध वासियों के साथ कहा, अपने सालोक धाम के लिए, साकेत धाम के लिए जाने के लिए सबसे कहे, इस पूरे अयोध्या वासियों से कि चलो। सारे लोग चलने के लिए तैयार हो गए, पर हनुमान जी काफी दूर खड़े हुए, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। भगवान की दृष्टि जब हनुमान जी पे गई तो कहा, अरे हनुमान, तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम तो हमारे बड़े प्रिय हो, चलो, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तुम दूर क्यों खड़े हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, हमारी एक विनती है। क्या? जहां चल रहे हैं आप, क्या वहां पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी, या वहां आपकी कथा होती है? भगवान ने कहा, अरे हनुमान, वहां कोई कथावाचक तो है नहीं, वहां कथा होती भी नहीं। वहां तो हम साक्षात तुम्हारे साथ रहेंगे, तब फिर क्या जरूरत है, तुम तो हमारे साथ रहोगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, आप तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप तक। आप तो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं प्रभु, पर जहां आपकी कथा नहीं है, वहां हमें क्षमा करें, हम वहां नहीं जा सकते। तो ऐसी देव दुर्लभ कथा है ये भागवतामृत, कि हनुमान जी को भगवान मिल गए हैं, मगर कथा नहीं मिली। तो हनुमान जी नहीं गए। वो ऐसे ही, ऐसी देव दुर्लभ कथा जब हम लोगों को सुलभ है, और सारे लोग भी कहते हैं गाने का प्रश्न नहीं है, मगर भगवान की तमन्ना हो ही जाती है, हर की होती है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हम लोगों की यही आशा लगी रहती है हर पल भगवान से, कि कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। और हनुमान जी को दर्शन हो रहे हैं, कथा नहीं मिल रही है, तो नहीं गए। तो ऐसी कथा जो चार फल बराबर देती है, कोई ऐसी कथा नहीं है कि जो पहले फल देती हो। भागवत कथा चार फल पहले दे देती है। जैसे ही मन में विचार आता है कि भागवत सुने, भागवत कहें, भागवत कहलाएं, करें, कराएं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार फल पहले ही दे देती। तो जब ऐसी फल देने वाली कथा हम सबको मिले, तो उस देव दुर्लभ कथा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इधर क्या हुआ, देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से शिकायत कर रहे हैं कि प्रभु, हम लोग तो अमृत कलश लेकर के गए थे, आज सुखदेव जी ने हमें बहुत खरी खोटी सुनाई और बेइज्जती करके हमको भगा दिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अरे, कोई हम फ्री की कथा सुनने गए थे? हम भी तो अमृत कलश लेकर के गए थे महाराज जी। मगर फिर भी उन्होंने अपनी कथा को मणियों के समान बताया। तो आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या है ऐसा जो हमारे अमृत कलश में नहीं है, या हमारे हमारे सुधापान में नहीं, अमृत में। ब्रह्मा जी ने कहा, अचंभित तो ब्रह्मा जी ने भी हुए कि हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर फिर भी देवताओं को एक ढांढस बंधाया कि देखो, कथा तो चली रही है, और बात 7 दिन की है, जो कुछ परिणाम होगा सामने आ जाएगा, तो हम लोग उसके बाद चर्चा कर लेंगे।
और कथा का परिणाम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे ही कथा 7 दिन पूर्ण हुई और पूर्ण होते ही एक स्वर्ग लोक से विमान आया और परीक्षित जी को उस विमान पर बैठा करके चला गया। अब ब्रह्मा जी अचंभित खुद हो गए कि अरे ये कैसा हो गया। सारे देवलोक अचंभित, अरे ये कैसे हो गया। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने राज्ञो मोक्षम तथा विच्छे पुराधाता विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्धवा तौल्यत्य साधना जया। ब्रह्मा जी ने तुरंत स्वर्ग लोक से एक तराजू मंगाया और अब भागवत का परीक्षण करना चाह रहे हैं कि अब आंखों से हम देख लें। ये तो हमने देख लिया, मगर फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने सारे वेद उपनिषद जितनी पुराने सब कुछ एक पलड़े पर रख दिया और भागवत एक तरफ, भागवत तिल मात्र भी नहीं हिली। तो ऐसी ये दिव्य भागवत कथा, इसकी गरिमा को हम सब लोग जाने कि जो देवताओं को नहीं मिली, देवता लोग तरस रहे हैं, तो आखिर हम लोग भी ये समझ लेते हैं कि अमृत में और जो है ये माने भागवतामृत में क्या ऐसा अंतर है कि जो इसकी महिमा अनंत है। देखिए, अमृत कलश की क्या विशेषता है। अमृत कलश जो पीता है उसका लंबा जीवन, यानी ऐसा नहीं है कि वो मरता नहीं है, मगर उसका दीर्घ जीवन हो जाता है, दीर्घ जीवन, लंबा जीवन जीता है। मगर जो पीता कौन है, सब कोई तो पीने को पाता नहीं, जाएगा मृत्यु लोक से। और मृत्यु लोक में जो पुण्य आत्मा होती हैं वही जब स्वर्गलोक को जाती हैं तो वो अमृत पीने को उनको दिया जाता है। और जब वो अमृत पीती हैं आत्माएं तो उनका लंबा जीवन हो जाता है, मगर उनको भय बना रहता है कि इस अमृत का असर जब समाप्त होगा, जब हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो फिर हमको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पर भागवतामृत में ऐसा कुछ नहीं है। इसको चाहे पापात्मा सुने, दुरात्मा सुने, महात्मा सुने, कोई भी आत्मा सुने, उसका कल्याण ही हो जाता है। उसको फिर इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता है। तो ये भागवतामृत की महिमा है। एक और सुन लेते हैं इसी कि जो अमृत है, अमृत जो पीता है उसके गले में एक माला डाल दी जाती है, हरी भरी माला। और उस माला को, हरी भरी माला को जब तक उसके पुण्य रहते हैं तब तक वो माला हरी भरी दिखती है। जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते रहते हैं माला सूखने लगती है, और जैसे ही माला सूख जाती है तुरंत वो मृत्यु लोक में आ जाता है। और उसको ये भय बना रहता है कि हमारे जैसे पुण्य क्षीण होंगे और फिर हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाले फिर आना, आवागमन लागू रहेगा, आना जाना। हम लोग किसी किसी से कोई पूछता है कि भैया यहाँ मृत्यु लोक में, अरे ठीक है भैया, मृत्यु लोक में अभी खाओ पियो मौज उड़ाओ फिर देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा,
कितने जीवन बीत गए हमारे, क्या हमको मालूम है? कितने जीवन से हम कितने जीवों में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कितनी बार हमको मनुष्य योनि मिली होगी, फिर उनमें भटकते भटकते हम आ रहे हैं, मगर हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, भगवान की राह नहीं पा रहे हैं। कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब गुरुवर की शरण मिली है। और एक बात हम सब जान ले कि भगवान की ही कृपा होती है, तब गुरुवर की दृष्टि हम पर पड़ती है। अब ध्रुव महाराज, अभी गुरुवर सुना रहे थे कि ध्रुव महाराज जी जंगल में चले गए। उस जंगल बियावान में कोई नहीं था, तो नारद जी कहां से आ गए? नारद तो परम संत हैं, ये भगवान की ही कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो संतों को भेज देते हैं, और संत हम पर कृपा कर करके इस मृत्यु लोक से हमारा जीवन उद्धार कर देते हैं। तो ऐसी पुण्य कथा को जब अवसर मिला है सुनने को, ये शोक मोह भय सबको नष्ट करने वाली है। और दूसरी, अमृत कलश तो सबको मालूम है, समुद्र मंथन में एक ही कलश तो निकला था, और देवता लोग उसको पी रहे हैं, और कब से पी रहे हैं, कितने वर्ष हो गए हैं, कुछ याद ही नहीं है, मगर उनका एक कलश आज तक समाप्त ही नहीं हुआ। अरे वो पीते पिलाते कुछ नहीं, केवल सूंघ सूंघ कर काम चलाते हैं। अगर पीते होते तो क्या बचता? ऐसे ही एक दृष्टांत के माध्यम से और समझ लेते हैं। एक गांव में 3 कंजूस थे, और सारे लोग उनको कहा करते थे, अरे भैया तुम तो महाकंजूस हो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम्हारे तो कंजूसी की हद खत्म हो गई। अब रोज के ताने सुन सुन के तीनों कंजूसों ने एक दिन अपनी मीटिंग की और कहा, देखो भाई, ये सारे गांव वाले हमको समझते क्या है, आज हम सब लोग इनको बता देंगे कि हम कंजूस नहीं हैं। और एक पड़ोस की बाजार में गए और 250-250 ग्राम घी खरीदा तीनों लोगों ने, और लेकर के अपने अपने घरों को चले आए। फिर 2-4-6 महीने बाद मुलाकात तीनों की हुई। एक ने कहा, अरे भैया सब ठीक ठाक तो है? हाँ भैया सब ठीक है, कुशल मंगल है। अरे तुम्हारे घी के क्या हाल हैं? अरे घी तो हमारा चल रहा है। अरे कैसे? देखो भैया, हमारा घी ऐसे चल रहा है कि जब हमारे घर की रोटियां बन जाती हैं, तो हमने अपना घी एक शीशी में रखा हुआ है, और उस शीशी से थोड़ा घी निकाल करके एक ऊपर की रोटी में चुपड़ देते हैं, एक नीचे की रोटी में चुपड़ देते हैं, और बीच की सारी रोटियों को समझ लेते हैं कि ये सब चुपड़ी हुई है, और हम पूरा परिवार पा लेते हैं। दूसरे ने कहा, रे राम राम, अरे भैया तुम कैसे खर्चा करते हो फिर? देखो भैया, हमारे घी घर की सारी जब रोटियां बन जाती हैं, तो हमने एक सिलाई रखी हुई, और उस घी में जो हमारा शीशी में घी रखा हुआ है, वो सिलाई हमने अपने शीशी में डिबो करके रोटियों में चुभो देता हूँ, और जब रोटियों में चुभो देता हूँ तो सारा रोटियों में घी लग जाता है, और हम सब पूरे परिवार के लोग समझ जाते हैं कि ये सारी चुपड़ी रोटियां हैं, और बड़े आराम से पा लेते हैं। अरे राम 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 राम, इतना खर्च कहाँ हुई? तीसरे ने कहा, अरे भैया तो तुम बताओ कैसे? देखो भैया, हम अपना घी एक शीशी में रखे हैं। अच्छा, और जब हमारे घर की रोटियां बन जाती हैं, तो उस शीशी को हम पूरी रोटियों पर ऐसे ऐसे घुमा देते हैं,
और फिर उसके बाद शीशी का ढक्कन खोल देते हैं। क्या भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, और हम सब लोग उस रोटी को पा लेते हैं। हमारा घी भी नहीं खर्चा होता है, और हम सब लोग घी चुपड़ी रोटी भी पा लेते हैं। तो ऐसे ही भैया हमारे देवता हैं, पीते पिलाते कुछ नहीं, बस सूंघ सूंघ कर काम चलाते रहते हैं। और भगवतामृत खूब पियो, कोई चिंता नहीं, डट करके पियो। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही कथा अब यहीं पे हम विश्राम देते हैं अपनी वाणी को। आप सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर वाजपेयी जी, बहुत सुंदर कथा। आप तो बेकार डर रहे थे, इतना सुंदर भगवान का भजन हुआ, देखिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे वाजपेयी जी। प्रणाम प्रणाम। जी, धन्यवाद। ये हम भी पाने जा रहे हैं, उसकी शीशी खोलेंगे घी ये की। सब आपका ही आशीर्वाद मिल रहा है हमको, और गुरुवर बहुत की कृपा सुंदर। बरस रही है। जी और जी जी। बड़ा बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप बढ़िया से बढ़िया चरित्र हमको सुनाते रहें। बहुत अच्छा वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। सभी प्रसन्न है आपके धन्यवाद। वक्तव्य से।